जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट संगम। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको पता तो है, लेकिन आप जान करके भी उन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। देखिए, मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को, रविवार को, अमावस्या को, एकादशी को क्यों सिर नहीं धोना चाहिए महिलाओं को। और कई महिलाएं जो हैं मुझसे ये भी बोलती हैं कि मैम हमें ही क्यों ऐसा करना चाहिए, मतलब पुरुषों के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। देखिए, पुरुषों के ऊपर क्यों रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और क्यों हमें ही ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, इसके पीछे का भी मैं आपको आज विज्ञान, गणित, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ समझाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। और ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ पूरे यूट्यूब पे किसी चैनल पे आपको नहीं मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मंगलवार की। जो मंगलवार है, मंगलवार को जो सुहागिन स्त्रियां हैं उन्हें तो बिल्कुल सिर नहीं धोना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको धो लेना चाहिए। मैं आपको दोनों साइंस आपको बताती हूँ। जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो अपने सिंदूर भरती हैं अपने मांग में, तो मंगलवार मंगल देव को और लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे क्या होता है, जब आप अपने सिर पे पानी डालती हैं, जल डालती हैं, अपना जो सिर धोती हैं, सिंदूर बह जाता है। और मंगल और चंद्र, जो चंद्र है वो जल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो जल आप अपने सिर पे डालती, तो मंगल और चंद्र के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। दोनों जो ग्रह हैं एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो जब चंद्रमा का जो कारक है वो आपके सिर पे से गुजरेगा और मंगल को एकदम से बहा देगा, तो फिर क्या होगा, उससे आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर डिप्रेशन बढ़ेगा, सारी चीज़ें आप में बढ़ेगी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में आपके घर के अंदर भी आपके कारण ऐसी कई चीज़ें बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हैं, आप एक मुख्य जो पार्ट होता है घर के अंदर, आप वो हैं, आप शक्ति हैं अपने घर की। तो जब आप ऐसी गलतियां करेंगी तो आपके पीछे पूरा परिवार है, तो उन्हें भी ये सब देखना पड़ेगा। सेम होता है अनमेरिड गर्ल्स के साथ में। भले ही वो सिंदूर नहीं लगाती हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो हमारा जो दिमाग है वो काफ़ी गर्म होता है। मंगल गर्म, लाल रंग गर्म, और साथ में हम अपना जो जल है वो चंद्रमा का कारक डाल रहे हैं, तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। दोनों का आपस में जो टकराव होगा वो हमारे शरीर में एक ऐसी तरंगे उत्पन्न करता है कि जिससे सब कुछ हमारा जो जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो हिल जाती है। ठीक है। गुरु जो है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, और बृहस्पतिवार को सिर धोने से हमारा गुरु ग्रह जो है वो कमज़ोर हो जाता है। साथ में गुरु के कमज़ोर होने से सारे जितने भी ग्रह हैं सब के ऊपर असर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जो गुरु हैं भाई वो सारे प्लैनेट्स के एक गुरु हैं, वो सभी के गुरु हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो अन्य ग्रह हैं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट 110% पड़ता ही पड़ता है। दूसरा आता है शनिवार। शनिवार को क्यों सिर नहीं धोना चाहिए? सबसे बड़ा जो राज है शनिवार को सिर धोने के पीछे छुपा हुआ है। देखिए, शनिवार शनिदेव का वार है। शनिदेव जो काफ़ी मतलब एक तरीके से पॉजिटिव ग्रह भी वही है, नेगेटिव ग्रह भी वही है। अगर वो आपका अच्छा है तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, और अगर वो आपका ख़राब है तो आप जहाँ हैं वहाँ से भी नीचे आ जाएंगे। तो शनि जो हैं वो हमारे बालों के कारक हैं। जितने भी हमारे शरीर पे बाल हैं, पलक के बाल हुए, आईब्रोज के हुए, हाथ में पैरों के हुए, जितने भी हमारे शरीर में बाल हैं उन सबको रिप्रेजेंट कौन करता है? शनिदेव। शनिदेव को अपने बालों के साथ में मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है। जिनके शनि अच्छे होंगे ना, आप देखना उनके बाल बहुत लंबे होंगे, मजबूत होंगे, काले होंगे, आराम से वो काफ़ी सुंदर, उनके हाथ पैरों में बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी जिनके शनि होंगे। आप हमेशा नोटिस करना। और ये बात एकदम सच है कि जिनके बाल मजबूत हैं, जिनके बाल लंबे हैं, उनके शनि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। शनिवार को बाल धोने से आपका शनि ग्रह आपसे मतलब आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। शनि देव जो हैं उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपकी 7.5 चल रही है, महादशा चल रही है, तो आपको बिल्कुल भी शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो आपका समय भी इतना ख़राब चल रहा है कि शनि की 7.5 चल रही है, महादशा चल रही है, ऊपर से आप कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जो उनकी चीज़ें उन्हीं के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों के लिए है, जो मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए भी, जो अनमेरिड गर्ल्स हैं उनके लिए भी। और जो शनि है
एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, उन्हें अनुशासन बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो जो आपके जो बाल हैं, आप जब भी कॉम्ब करते हैं या फिर आपके जो कॉम्ब किए हुए बाल कहीं पे भी आपको मतलब आप कहीं पे भी छोड़ देते हैं, आपके बिस्तरों में आपके बाल हो रहे हैं, आपके कपड़ों पे बाल चिपक रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका शनि जो है बिल्कुल तरीके से बहुत बुरी तरीके से आपका ख़राब शनि है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप बालों के साथ में अपना अनुशासन बनाइए। साथ में वो न्याय के देवता हैं, तो आप हर चीज़ में ना एक अनुशासन मेंटेन कीजिए कि आप अपना सामान सही जगह पे रख रहे हैं, आपका बेड अच्छे तरीके से आपने मेंटेन किया है, मतलब आप साफ़ सुथरे रहते हैं पूरे अच्छे तरीके से। तो एक दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अनुशासन में रह रहे हैं। दूसरा, अपने बालों के साथ में आप खिलवाड़ नहीं कर रहे अपने आप। मैं देखती हूँ कई लोगों को, कई लड़कियों को कि उनके बाल कहीं पे भी वो बिखेर देती हैं, कहीं पे भी उनके बाल बिखरे हुए हैं, कॉम्ब किए वहीं छोड़ दिए, ठीक है, और अगर उठा के भी वो उन्हें डस्टबिन में डाल रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने शनि को ख़राब कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप शनिवार को बाल ना धोएं। अब आती है बात रविवार को सिर क्यों नहीं धोना चाहिए। देखिए, रविवार को उन महिलाओं को, उन लड़कियों को सिर नहीं धोना चाहिए जिनके एक भाई होता है। जिनके एक भाई होता है उनको रविवार को सिर धोने से क्या होता है कि जो उनके सिर धोने का इफ़ेक्ट है थोड़ा थोड़ा उनके भाई को इफ़ेक्ट करता है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी बोलती है, एस्ट्रो साइंस बोलती है, और इसके कई ऐसे प्रूफ्स भी हैं जो साइंटिफिक हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको संडे को सिर धोना है, आपको रविवार को सिर धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, तो उस आप कैसे धो सकते हैं। अपने भाई को फ़ोन कीजिए, उससे पूछिए क्या मैं सिर धो लूँ, अगर वो हाँ बोल देता है तो आप सिर धो लीजिए। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि उसने कुछ खा पी लिया हो, नाश्ता कर लिया हो, उसके बाद में आप अपने भाई को रविवार को फ़ोन लगा के पता कीजिए कि वो आप सिर धो लें, उससे बोल दो धो लें, वो बोल देगा कि आपको धो लें तो आप धो लें अपना सिर। अब आता है एकादशी और अमावस्या को। देखिए, एकादशी को सिर इसलिए नहीं धोना चाहिए क्योंकि एकादशी जो है वो गुरु ग्रह को वापस से रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो उससे फिर आपका गुरु फिर कमज़ोर होगा, तो आपको एकादशी को भी सिर नहीं धोना चाहिए। अब बात आती है अमावस्या की। अमावस्या के दिन मैरिड हो चाहे अनमेरिड हो, उनको सिर नहीं धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पितृ देवता हैं उनका दिन होता है अमावस्या, ठीक है, तो अमावस्या को सिर धोने से हमारे जो जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृदेव हैं, जो हमारे घर में विराजमान हैं, उन सब की दशा जो है हमारे ऊपर, उनका जो आशीर्वाद है, जो उनकी कृपा है, वो हम पर से कम हो जाती है। ये तो था महिलाओं के लिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मेरे पास हमेशा आते हैं कि मैम हमेशा हमें ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है और हम ही क्यों मतलब सिर धोएं या ऐसा कुछ। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सोना होता है, जो हीरे मोती होते हैं ना, उनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उन्हें ही सबसे ज़्यादा नियम फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हें ही सबसे ज़्यादा मतलब एक अच्छे तरीके से रखते हैं, अच्छी जगह पे रखते हैं, अच्छे तरीके के केमिकल्स में उनको रखा जाता है। तो आप समझ जाओ कि आप बहुत स्पेशल हैं, आप लड़की हैं मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। तब आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने, क्योंकि आप अपने आप को और सुधार सको। लड़के फॉलो करें या ना करें, समाज ने उनको एक ऐसी मतलब उपाधि दे रखी है कि वो अपना कुछ भी करें, उनके लिए सब कुछ चलता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सही और अच्छा अगर आपको बनना है तो आपको सबसे पहले ना अपने ही ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप इन सारी चीज़ों पे ना जाए कि लड़के ये नहीं करते हैं, लड़के वो नहीं करते। लड़के तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नहीं करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समाज ने उनको एक स्पेशल जगह दे रखी है। और समाज ने उनको स्पेशल जगह क्यों दे रखी है? क्योंकि उन्हें एस्ट्रोलॉजी में या फिर फैमिली में ऐसी कोई जगह नहीं मिली होती है, उनको स्पेशल जगह नहीं मिली होती है। तो आप उनसे अपने आप को कंपेयर ना कीजिए। उनका जेंडर अलग है, आपका जेंडर अलग है, आप बहुत स्पेशल हैं, आप शक्ति का रूप हैं, आप लक्ष्मी का रूप हैं, आप सरस्वती का रूप हैं। तो अपने आप को स्पेशल मानिए और ये सारी गलतियाँ करने से बचिए। थैंक यू।